नाम आशीष मिश्रा, आप देख रहे हैं मिश्रा स्पेशल थिंग। तो आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के ऊपर। देश के और विपक्ष के सबसे बड़े लीडर से जाने माने राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में 2 दिन से मसाला तो छोड़ ही रहे हैं, वो पार्लियामेंट के बाहर भी कुछ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले राहुल गांधी जी की वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने राहुल गांधी जी का वीडियो आपने देखा, उसमें राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं। यानी पार्लियामेंट का एक मकर द्वार है जिसपे कांग्रेस के कुछ लीडर्स बैठे हुए होते हैं, कुछ बैनर लेके। वो बैनर 2 दिन जो हंगामा पार्लियामेंट में चल रहा है, वही बैनर बाहर लेके लोग बैठे हुए हैं। उसी मकर द्वार से एक रवनीत सिंह बिट्टू नाम के एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, जो पार्लियामेंट के बाहर से और पार्लियामेंट के अंदर एंट्री करने के लिए जाते हैं। उसके पहले ही मकर द्वार पे बैठे हुए कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, उसी के बीच में राहुल गांधी जी होते हैं। और राहुल गांधी जी अपने हाथ को बढ़ाते हुए बिट्टू जी से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं, हेलो मेरे गद्दार दोस्त, चिंता मत करो, आप वापस आओगे, यानी कांग्रेस ज्वाइन करोगे। यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कांग्रेस में होते हैं और उसके बाद ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कांग्रेस के ये लीडर्स होते हैं, 3 बार के सांसद होते हैं। यानी 2009 से लेकर 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले ये कांग्रेस में होते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी जब हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं तो वो राहुल गांधी जी को इग्नोर करते हुए और एक रिप्लाई देते हुए जाते हैं कि देश के दुश्मन, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू जाते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं जिस तरीके से देश के लीडर्स की हरकतें चल रही हैं, वो क्या देश को प्रगति देंगे। जिसको ये समझ नहीं आता कि हमें बोलना क्या है, देश के बीच में क्या हमारी स्पीच जाएगी, क्या हमारी छवि लोगों के अंदर जाएगी। तो जब जिसको यहां तक नहीं पता है, वो क्या देश को संभालने की कोशिश करेगा। जो भी आपका विवाद है पार्लियामेंट के अंदर यानी सदन के अंदर, आप स्पीच दीजिए या जो भी आपको कहना पार्लियामेंट के अंदर यानी सदन के अंदर, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आप सदन के बाहर आते हैं और ऐसे स्पीच को देते हैं तो फिर आपको लोग को अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। और उन्होंने देश का दुश्मन जैसे बोला तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चोट लगी होगी। एक बहुत चोट लगने वाला शब्द है। और उन्होंने जो शब्द बोला, हेलो मेरे गद्दार दोस्त, ये भी कोई शब्द छोटा नहीं, बहुत बड़ा शब्द है, गद्दार। आप सोच सकते हैं 3 बार, यानी 2009 से 2024, 2009 से लेकर 2014, 2014 से लेकर 2019, 2019 से लेकर 2024। यानी आप सोच सकते हैं आपके पार्टी को उन्होंने इतना बड़ा टाइम दिया है, उसके बाद उसे रहते हैं। ऐसे तमाम लीडर्स जो इधर से उधर होते रहते हैं। तो क्या सारे गद्दार, राजनीति में ऐसा चलता है, लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते किसी भी लीडर्स को। हो सकता है इन फ्यूचर में आपकी पार्टी में आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी को कौन स्पीच देता है ऐसा बोलने के लिए, कौन ऐसा एडवाइज करता है कि ऐसा बोलने के लिए। मुझे लगता है जो उनका एडवाइजर है, जो उनका स्पीच राइटर है, वो हमेशा उनको सलाह देता होगा कि आपकी पार्टी की जिस तरीके से ग्राफ डाउन हो रहा है, उसमें आपको लाइफ में रहने के लिए आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे आपको अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे आपको मसाले छोड़ने पड़ेंगे, तभी जाके आप लाइफ में रह सकते हैं, लोगों के बीच में आप रह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो आपकी पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो लोग आपको भी भूल जाए। इसलिए कुछ न कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप करते रहिए और सदन में हंगामा होता रहेगा और आपकी पहचान बराबर बढ़ती रहेगी। और वो पहचान चाहे जिस रूप में हो,